गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी के निबंध विज्ञान के चमत्कार। अगर विज्ञान से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में बोर्ड पेपर में आते हैं या किसी भी पेपर में आते हैं तो आप लिख सकते हैं रूपरेखा, प्रस्तावना। उसके बाद पॉइंट देकर आप लिखेंगे तो इसमें 2 नंबर मिलता है। तो आप सभी इस पॉइंट को इसी तरह से, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में पूछा गया ऐसे या निबंध हो, आप पॉइंट देकर लिख सकते हैं। तो पहला है समय और दूरी की बचत, दूसरा विज्ञान की प्रगति का आधार, मनोरंजन और विज्ञान, चौथा है चिकित्सा और विज्ञान, पांचवा है विज्ञान का लाभ, छठवां है विज्ञान विनाश का कारण, सातवां है उपसंहार। तो प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक है कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल आदि सारी वस्तुएं विज्ञान की देन है जो आज हमें प्राप्त है। दूसरा पहला पॉइंट देखते हैं, समय की बचत। समय और दूरी की बचत। विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, वहां अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत या कहीं आना जाना अब कठिन नहीं है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विज्ञान की प्रगति का आधार। विज्ञान के कारण आज मानव ने बहुत प्रगति कर ली है। शिक्षा, उद्योग, कृषि, यातायात के साधन सभी विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी अनेक प्रगति हमने हासिल की है। इस प्रगति के आधार पर विज्ञान का देन है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, मनोरंजन और विज्ञान। आज खेलकूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शी आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूसरे दूरदर्शी पर अपनी मनपसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। चौथा पॉइंट, चिकित्सा और विज्ञान। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। असाध्य कहने का मतलब है जिसे पूरा ना किया जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियाँ प्राप्त है। शल्य चिकित्सा के लिए एक से अधिक बढ़िया उपकरण का आज हम प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियाँ भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है।
विज्ञान के लाभ। इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान में हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिए कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियां हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना लिया है, पर यह विज्ञान का एक पक्ष है। इसका दूसरा भी पक्ष है। विज्ञान विनाश का कारण। विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, हाइड्रोजन बम आदि विध्वंस मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। उपसंहार। यह मैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको बता दिया हूँ कि उपसंहार सभी किसी भी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक्स में आप लिख सकते हैं। यह लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उपसंहार आप लिख सकते हैं। उपसंहार। विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। विज्ञान तो साधन है। इस साधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इससे मानव जाति का कल्याण कर सकता है। यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इससे विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा दें, प्रेस करें, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप किसी भी वीडियो चाहते हैं तो